नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और देखना शुरू कर चुके हैं आप दे लपेटा। बात है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कभी नैया के खेवैया रहे कमलनाथ की ओर, जो अपने गढ़ में जिस तरीके का झटका झेल रहे हैं यानी कि छिंदवाड़ा में, उसके मायने क्या है। जी हां, ये सारी बात इस खत से शुरू होती है। यूं तो हाल ही में कांग्रेस के छिंदवाड़ा के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी का मिशन 29 है, जिसमें वर्तमान स्थिति में एकमात्र सीट छिंदवाड़ा की है जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में नहीं। जीतने की चुनौती वो है। दूसरी तरफ कमलनाथ, जो कि जिनके नेतृत्व विधानसभा चुनाव हुआ, हार जाने के बाद उन्हें लगा कि खुद के हाशिए पर हैं, लेकिन तमाम अटकलों के बीच नकुल नाथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। लेकिन इन सब से परे, इन सब से अलग, तमाम बातों से अलग एक खत जिसके मायने क्या हैं और वो मायने बड़े क्यों हैं, वो खत ये जरा देखिए। लिखने वाले हैं दीपक सक्सेना और लिखा जा रहा है कमलनाथ के नाम पर। दीपक सक्सेना का ये खत लिखना, उनके बेटे का उसी दिन अजय सक्सेना का बीजेपी ज्वाइन करना और दीपक सक्सेना का इस खत के जरिए कांग्रेस की तमाम जिम्मेदारियों से हाथ जोड़ लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको लोकसभा चुनाव की बेहतरीन कवरेज मिलेगी, जमीनी कवरेज देखने को मिलेगी। साथ ही में आपको पर्दे की सियासत में जो पर्दे की पीछे की कहानियां और उसके मायने क्या होते हैं, वो भी हमारे तजुर्बे से आपको जानने को मिलेगा। फेसबुक पर देखते हैं, फॉलो करें और साथ में यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बात करते हैं इस खत की। जरा देखिए, लिखते हैं पहले तो दीपक सक्सेना बहुत कहते हैं कि मुझ जैसे किसान को आपने बहुत ओब्लाइज किया। पढ़ते जाइए खत को, बहुत एहसानमंद हैं कि मुझे ये बनाया, वो बनाया, ये मौका दिया। यहाँ तक कि आपके विधानसभा का मैं विधायक प्रतिनिधि भी हूँ, कमलनाथ जहाँ से विधायक हैं। उन सब के बाद ये कहते हैं कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन न करने की सूरत में तमाम जो पद हैं, जिम्मेदारियों से इस्तीफा देता हूँ। देखिए, इस्तीफा दे किसे रहे, कमलनाथ को। ये बहुत मायने रखाता है। वो प्रदेश कांग्रेस में सौंप दें, किसी और को सौंप दें तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने ही कहा। दीपक सक्सेना के मायने क्या है? दीपक सक्सेना को आज से नहीं, खास तौर पर छिंदवाड़ा में कमलनाथ की परछाई माना जाता रहा। यूं कहा जाता था कि कमलनाथ अगर किसी पे ब्लाइंड फेथ, अंध करते हैं, आंख बंद करके जिस पे भरोसा करते हैं, वो नाम दीपक सक्सेना। बहुत पहले की बात है, वो वहाँ पर कमलनाथ फैंस ग्रुप कह ले या कमलनाथ विचार मंच नाम से बाकायदा एक संगठन चलाते थे। यहाँ तक कि कमलनाथ तो राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन छिंदवाड़ा पूरा दीपक सक्सेना के हवाले रहा। यहाँ तक कि 2018 में दीपक सक्सेना विधायक थे। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो दीपक सक्सेना अपनी सीट को छोड़ देते हैं और दीपक सक्सेना वहाँ से छोड़ते हैं जहाँ से फिर कमलनाथ चुने जाते हैं बतौर विधायक। अब जरा सोचिए, इतने तगड़े सिपहसालार का यूं एकदम से चले जाना, या यूं कहें कि चले जाना से मेरा मतलब है इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के अगले ही जिस दिन इस्तीफा का ये पत्र आया, उसी दिन दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और खबर है कि दीपक सक्सेना भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। क्या इससे छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ का गढ़ था उसमें बहुत तगड़ी सेंध लग गई है? दरअसल इसकी पृष्ठभूमि उस दिन लग गई थी कि 2 दिन पहले ही जब कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा पहुंचे थे तो उन्होंने दीपक सक्सेना को खास तौर पर टारगेट करके एक बयान दिया था। वो क्या था, ये सुनिए। भाई, कांग्रेस के नेता हैं, कभी कमलनाथ जी बनते हैं, फिर उनकी पत्नी बन जाती है, फिर उनका बेटा आ जाता है। अरे भाई, कांग्रेस में और कोई नेता है कि नहीं है? कितने लोगों की हत्या कर दी? दीपक मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा। दीपक सक्सेना मेरा अच्छा दोस्त है। बताओ, बेचारा हमेशा सांसद बनते बनते बाल बाल बच जाता है। कमलनाथ जी नकुलनाथ जी को ले आए। नकुलनाथ जी के बारे में बोलते हैं कि वो या तो संडे को हंसते हैं या सैटरडे को हंसते हैं, बाकी हंसते ही नहीं कभी। कैलाश विजयवर्गीय का कहना, संवेदना जताना दीपक सक्सेना के पॉलिटिकल करियर को लेकर, और फिर अगले दिन दीपक सक्सेना का ये खत लिखना, उनके बेटे का भारतीय जनता पार्टी में आना। क्या कमलनाथ इतने कमजोर हो गए हैं कि दीपक सक्सेना उनका साथ छोड़ दे? कई लोगों को शक होता है। इसके कुछ दिन पहले उनके एक और छिंदवाड़ा के खास सिपहसालार पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रहे सईद जाफर, वो भी कमलनाथ का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए।
चलते चुनाव में नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोग, चाहे सईद जाफर हो या फिर दीपक सक्सेना हो, जो ताउम्र केवल कमलनाथ ही उनके लिए सब कुछ रहे, वो यूं पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाए। कुछ बातें हजम भी नहीं होती। कहीं तो ये भी कहा जाता है कि ये सब कुछ कमलनाथ के इशारे पर तो नहीं हो रहा, क्योंकि शक होना लाजमी होता है। सियासत में शक करना चाहिए, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये तो वो सिपहसालार थे जो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में, चाहे लाख मुसीबत सह लेते, लेकिन यूं कमलनाथ का दामन छोड़कर नहीं जाते। लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि खुद छिंदवाड़ा में कमलनाथ का दीपक अपने दामन से अपना दामन छोड़ चुका है, यानी अपने दामन में उसकी जो लौ है वो बुझ चुकी है, और दीपक सक्सेना बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बेटे तो बीजेपी में जा ही चुके हैं। कमलनाथ क्या ये वाकई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या इसके पीछे कुछ और है? सियासत अपने आप में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखती है जो सामने कुछ और होती है, पर्दे के पीछे कुछ और। चलिए, तो इस तरह की सियासत की तमाम खबरों को, पर्दे के पीछे की कहानियों को आप तक यूं ही लेकर आते रहेंगे। छोटी सी गुजारिश है, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।